वोल्टामेट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन की, कि वोल्टामेट्री की इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। और इंस्ट्रूमेंटेशन में देखोगे तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स की। 3 इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम ये करें कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने हुए तो वोल्टामेट्री की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर जाएँ, प्रीवियस लेक्चर सुन लें। 3 लेक्चर बन चुके हैं। कम से कम पहला लेक्चर सुन लो ताकि आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पता हो कि वोल्टामेट्री टेक्निक क्या है। देखो, वोल्टामेट्री दो अल्फाज के मिलने से बना, वोल्टा एंड मेट्री। वोल्ट मीन वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड मेट्री मीन पैमाइश है। वोल्टेज की पैमाइश कर रहे होते हैं और इससे हम करंट का पता लगाते हैं। वोल्टेज और करंट में ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना के किसी भी एनालाइट की कंसंट्रेशन का पता लगा देते हैं। आज की इस वीडियो में जो बात करनी है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ वोल्टामेट्री। किस चीज़ की बात करेंगे? इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ वोल्टामेट्री की इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, यानी जो हमारे पास वोल्टामेट्री टेक्निक है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। बाद में इसकी वर्किंग की बात करेंगे। हमारे पास साथ में बनी हुई है एक डायग्राम। इस डायग्राम को भी मैंने लेबल नहीं किया, सारे लेबल करेंगे। और इंस्ट्रूमेंटेशन में जो आज इस लेक्चर के अंदर मेनली बात करनी है वो है 3 इलेक्ट्रोड्स की। ये इलेक्ट्रोड्स का नाम क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है, क्या इस किस काम के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो वोल्टामेट्री के 3 कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली कितने कंपोनेंट हैं वोल्टामेट्री के? 3 कंपोनेंट हैं। यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा, देयर आर बेसिकली, बुनियादी तौर पे देयर आर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स ऑफ वोल्टामेट्री। 3 कंपोनेंट है। वो 3 कंपोनेंट के नाम याद रखिए। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स। सेकंड नंबर पे जो कंपोनेंट है ये है पोटेंशियोस्टेट। ये क्या है? पोटेंशियोस्टेट यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जिससे वेरिएबल वोल्टेज पैदा किया जाता है। इलेक्ट्रोड जिसमें से करंट गुजारा जाए। थर्ड नंबर पे हमारे पास मौजूद होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है वोल्टामेट्रिक सेल सोल्यूशन। वोल्टामेट्रिक सेल सोल्यूशन। अब यहाँ पे अगर डायग्राम में देखोगे ना, आपको सबसे पहले 2 चीज़ें तो आपको बेसिक कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाते हैं। एक ये पड़ा हुआ है, तो हमारे पास ये जो पड़ा हुआ है ये हमारे पास है वोल्टामेट्रिक सेल सोल्यूशन। ये क्या है? वोल्टामेट्रिक सेल सोल्यूशन है कि हमने एक बीकर के अंदर डाल के सेल सोल्यूशन ले लिया है। सही। इसके बाद ये 3 मैंने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। इसमें ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये है हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसी को आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये वाली चीज़ है हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड, यानी जिसके ऊपर मेनली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है। इसको कहते हैं काउंटर करंट इलेक्ट्रोड, या फिर इसको ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और AUXALLARY ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। ये हमारे पास क्या है? वोल्ट मीटर, वोल्ट की पैमाइश के लिए वोल्ट मीटर। और ये हमारे पास है एम मीटर, ये गैल्वानोमीटर भी कह सकते हैं। ये क्या है हमारे पास? एम मीटर, करंट की पैमाइश के लिए। तो ये है हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर जिसको हम कहते हैं पोटेंशियोस्टेट। ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास? पोटेंशियोस्टेट। और ये बैटरी लगा रखी है। ये था जी हमारे पास सारी की सारी इंस्ट्रूमेंटेशन। और इस इंस्ट्रूमेंटेशन को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले नंबर पर ये पूरा सेल के अंदर जो सोल्यूशन मौजूद है ये है, 3 इलेक्ट्रोड है और वेरिएबल रजिस्टर है। इसके अलावा और भी कंपोनेंट है, वो सामने आपके मौजूद है, एम मीटर, वोल्ट मीटर और बैटरी भी मौजूद है। सही है। आज जो हमने चीज़ बेसिकली डिस्कस करनी है वो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रोड्स को बेसिकली डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोड्स 3 जो हमने बात की है
वर्किंग इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इसके अलावा हमारे पास काउंटर करंट या ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ये कौन से होते हैं, ये किस मटेरियल के बने हो सकते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। चलो जी, मेन हेडिंग दे दो इलेक्ट्रोड्स की। मेन हेडिंग आ जाएगी इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स कितनी तरह के होते हैं हमारे पास? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। देयर आर 3 किस्में हैं जी। 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स की 3 किस्में हैं। अब वो इलेक्ट्रोड की 3 किस्में कौन कौन सी हैं? सबसे पहली किस्म वर्किंग इलेक्ट्रोड। वर्किंग इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर आपकी बेसिकली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है। इसके बाद सेकेंड जो किस्म है वो है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। और थर्ड जो हमारे पास किस्म है वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। थर्ड नंबर हमारे पास है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब इसमें देखो हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वर्किंग इलेक्ट्रोड। हेडिंग दो वर्किंग इलेक्ट्रोड। पहले वर्किंग इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे, बाद में बाकियों की बात करेंगे। वर्किंग इलेक्ट्रोड कौन कौन सी चीज़ों का हो सकता है, ये हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड क्यों कहला रहा था वर्किंग इलेक्ट्रोड। आपका सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोड यही है कि आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट। बात करते हैं वर्किंग इलेक्ट्रोड की। अब वर्किंग इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पे एनालाइट की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है। द इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड वेयर, जहां पर देखो एनालाइट कौन सी चीज़ है जिस आयन की कंसंट्रेशन आप मालूम करना चाहते हो, हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वो कहाँ पे जाकर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, वो हमेशा होती है वर्किंग इलेक्ट्रोड पे। द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ एनालाइट, जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन एनालाइट की हो रही होती है, रिडक्शन ऑफ एनालाइट अक्कर, इसको हम क्या नाम देंगे? इज कॉल्ड वर्किंग इलेक्ट्रोड। ये हमारे पास क्या होगा? वर्किंग इलेक्ट्रोड। याद रखिएगा, देखो ये पड़ा है वर्किंग इलेक्ट्रोड। अब वर्किंग इलेक्ट्रोड और यहाँ पे चेक करो, ये वाली चीज़ हमारे पास है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यानी कि हमने वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान में वोल्ट मीटर लगाया होता है, और यहाँ पे इन दो इलेक्ट्रोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस लगातार चेंज करते हैं, जिसके नतीजे हम करंट को मेजर करते हैं, करंट को मेजर करके ग्राफ बना लेते हैं। सही है, और यही बात लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज कंटिन्यूसली चेंज बिटवीन वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस इज कंटिन्यूसली चेंज, ये लगातार तब्दील हो रहा होता है बिटवीन वर्किंग इलेक्ट्रोड में एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड को याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है, चेंज किसका होना है? सिर्फ और सिर्फ वर्किंग इलेक्ट्रोड का। सही है। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ होती है बच्चे, वो ये है कि आपका वोल्ट मीटर। देख लो, ये वोल्ट मीटर है, ये वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान में लगा होता है। सही, वोल्ट मीटर इज प्लेस्ड बिटवीन वोल्ट मीटर को लगा रखा होता है प्लेस्ड बिटवीन वर्किंग इलेक्ट्रोड में एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान में इसको लगा रखा होता है। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, कौन कौन से हम वर्किंग इलेक्ट्रोड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल याद रखिएगा। इसमें कुछ तो पोलैरोग्राफी के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो कि हमने नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस भी करनी है, और कुछ आपने वैसे याद रख लेने हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है हैंगिंग ड्रॉप मर्करी इलेक्ट्रोड। हैंगिंग ड्रॉप मर्करी इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास पहली किस्म है इसकी इलेक्ट्रोड। इसको नाम दे रहे होते हैं
डी एम ई, मतलब हैंगिंग से एच लिया है, ड्रॉप से डी लिया है, एम से मरकरी और ई से इलेक्ट्रोड, एच डी एम ई। और इस इलेक्ट्रोड को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऐसे एनालाइट की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए जो कि पार्ट्स पर बिलियन में मौजूद हों। कहाँ पे हों? पार्ट्स पर बिलियन में। इसके नीचे लिख भी देता हूँ, यूज्ड इन द पी पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी, टू लो रेंज टू पीपीएम रेंज, यानी कि इसको हम पार्ट्स पर मिलियन से बिलियन से लेकर पार्ट्स पर मिलियन की रेंज तक कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी मरकरी को ना इस तरह एक प्याले के अंदर डाल के यहाँ पे इसको इस तरह एडजस्ट किया जाता है, यहाँ पे ड्रॉप बन के रुका रहे, सही, इसलिए हम कहते हैं हैंगिंग ड्रॉप। क्या आपका ड्रॉप बन जाता है और फिर वहाँ पर रुका रहता है, सही, इसलिए हम इसको नाम दे रहे थे हैंगिंग ड्रॉप मरकरी इलेक्ट्रोड। इसके बाद जो सेकेंड इलेक्ट्रोड की टाइप है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है स्टैटिक ड्रॉप मरकरी इलेक्ट्रोड। स्टैटिक ड्रॉप मरकरी इलेक्ट्रोड, मरकरी इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास सेकंड तरह का इलेक्ट्रोड जो कि वर्किंग इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, सही। इसको हम कह सकते हैं एस डी एम ई, स्टैटिक ड्रॉप मरकरी इलेक्ट्रोड। इसको अमूमन पीपीएम की रेंज के कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन लो पीपीएम रेंज, यूज्ड इन लो पीपीएम रेंज, यानी कि जो कम रेंज के सॉल्यूशन होते हैं ना हमारे पास पीपीएम में, उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा करो, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये मैंने इस वाइट बोर्ड को उठा के दूसरी साइड पर रखना है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आपके पास एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलो, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड इलेक्ट्रोड की। किसकी? थर्ड जो हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मिनट, मुझे ना यहाँ पे, चलो जी, थर्ड जो हम यूज़ कर सकते हैं वह है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। यह आप लैरोग्राफी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। लो जी, ये हमारे पास नेक्स्ट है, इसको कहते हैं डी, तो इसके आगे लिख देता हूँ, डी एम ई, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। इसको भी अमूमन पीपीएम रेंज के लिए यूज़ किया जाता है, यूज फॉर पीपीएम रेंज, पीपीएम रेंज। तो मैं पीपीएम रेंज साथ में लिख दिया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं रोटेटिंग डिस्क इलेक्ट्रोड, रोटेटिंग डिस्क इलेक्ट्रोड। अब रोटेटिंग डिस्क इलेक्ट्रोड के नाम से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारे पास एक डिस्क होगी जो यहाँ पर रोटेट करती रहेगी। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज इलेक्ट्रोड। और वो चीज़ किन चीज़ों की बन सकती है, वो चंद एक चीज़ें, इसको कहते हैं आर डी ई, रोटेटिंग डिस्क इलेक्ट्रोड। अब ये हमारे पास हो सकते हैं अल्ट्रा ट्रेस ग्रेफाइट, अल्ट्रा ट्रेस ग्रेफाइट की बनी हो सकती है, ये मटेरियल है सही, जिससे हमारे पास रोटेटिंग डिस्क इलेक्ट्रोड बना हो सकता है। इसके अलावा ये गोल्ड की बनी हो सकती है। किसकी बनी हो सकती है? गोल्ड की। और गोल्ड के अलावा हमारे पास ये बनी हो सकती है ग्लासी कार्बन की। किसकी? ग्लासी कार्बन की ये डिस्क बनी हो सकती है, ग्लासी कार्बन। लो जी, ये हमारे पास बात ख़त्म हो गई है वर्किंग इलेक्ट्रोड की। अब देखो, वर्किंग इलेक्ट्रोड के बाद सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे काउंटर करंट इलेक्ट्रोड की या फिर ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड की। हेडिंग दो, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, AUXALLARY, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। अब ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड ऐसा है जिसको हम सिर्फ सर्किट कंप्लीट करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर लगा रहे होते हैं, सही है। और ये किन मटेरियल का बना हो सकता है, ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पे लिख लेंगे, सही। अब यहाँ पे ना क्या होता है कि करंट जो पास हो, देखो ये हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। या आपका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे गौर करोगे ना, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा हुआ है वर्किंग इलेक्ट्रोड से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका जोड़ा हुआ है किससे? ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से।
या फिर काउंटर करंट इलेक्ट्रोड से, यानी कि यहाँ पे जो करंट आपका पास हो रहा होता है वो वर्किंग इलेक्ट्रोड और काउंटर करंट इलेक्ट्रोड के दरमियान से पास हो रहा है। सही, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड का हम यूज़ कर रहे थे सर्किट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सिलरी electrodes are used, electrode is used to complete the circuit, complete the circuit। सही है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ कि हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा होता है ना, वो किसके दरमियान में, इसके दरमियान में और इसके दरमियान में हो रहा होता है, वर्किंग इलेक्ट्रोड और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के दरमियान में हो रहा होता है। The current is flow between working electrode में करंट फ्लो हो रहा होता है एंड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, AUXALLARY, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। लो जी, ये हमारे पास नेक्स्ट बात। अब मटेरियल क्या हो सकता है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड का, मटेरियल METERIAL। अब मटेरियल हमारे पास या तो ये प्लाटीनियम का हो सकता है या फिर ग्लासी कार्बन का हो सकता है। ये किसका हो सकता है हमारे पास ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, प्लाटीनियम का हो सकता है या फिर ग्लासी कार्बन का होगा। किसका होगा, ग्लासी कार्बन का होगा। इसके बाद जो लास्ट वाला है वो हमारे पास आ जाता है जी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखो वर्किंग इलेक्ट्रोड की बात कर ली, काउंटर करंट इलेक्ट्रोड या फिर ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड की बात कर ली है, लास्ट में आ जाता है हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है जी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम होता है। सही है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम होता है और इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइड। अब यही बात यहाँ पे लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस चीज़ का, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हमेशा फिक्स होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज फिक्स। सही है, ये आपको पता होता है। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या जो वोल्टेज होती है वो 0.000 वोल्ट होता है। सही, इसी तरह रेफरेंस इलेक्ट्रोड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, AgCl इलेक्ट्रोड यानी सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। ये हमारे पास वो इलेक्ट्रोड जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज़ करके हमने वर्किंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाय यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करके हम किसका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वर्किंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर रहे होते हैं। बाय यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड वी डिटरमाइन the potential difference of वर्किंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे गौर करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड, ये है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब वर्किंग इलेक्ट्रोड को इस तरह मैंने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा हुआ है और इसके दरमियान में हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद है, वोल्ट मीटर। सही है, वोल्ट मीटर इज प्रेजेंट, वोल्ट मीटर मौजूद होता है किसके दरमियान में, वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड RE, वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान में वोल्ट मीटर मौजूद होता है। सही, अब इसकी एग्जांपल देख लो हमारे पास जो अमूमन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे। सही, ये हमारे पास है कैलोमल इलेक्ट्रोड के ऊपर भी लेक्चर बना हुआ है, अगर आपने सुनना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ बना हुआ है कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसके बाद सिल्वर क्लोराइड AgCl के ऊपर भी लेक्चर बना हुआ है, AgCl इलेक्ट्रोड, ये भी आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाओ, आपको इन दोनों इलेक्ट्रोड का एक रेलेवेंट
लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन आपने अगर सिर्फ वोल्टामेट्री तक याद रखना है तो अनफ है, अब नाम याद रख लो। लो जी, ये था जी हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ वोल्टामेट्री। कंस्ट्रक्शन ऑफ वोल्टामेट्री में अगर देखा जाए, मैं इसको अब उठा के साइड पे रखने लगा हूँ। हमने कहा था जी कंस्ट्रक्शन ऑफ वोल्टामेट्री में 3 कंपोनेंट है, इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल स्टेट एंड वोल्टामेट्रिक सेल सॉल्यूशन। अब हमने कहा जी जो मेन कंपोनेंट हैं वो 3 ही हैं और 3 मेन कंपोनेंट की अलग-अलग एक्सप्लेनेशन करनी है। आज के इस लेक्चर में हमने बात की है इलेक्ट्रोड्स की। इलेक्ट्रोड्स होते हैं 3 तरह के, एक होता है वर्किंग इलेक्ट्रोड, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। वर्किंग इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रोड कहते हैं जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज हो रहा था, यानी जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है, सही है। और याद रखिएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इज कंटिन्यूसली चेंज बिटवीन वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सही है। और हमारे पास मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्किंग इलेक्ट्रोड है वो वर्किंग इलेक्ट्रोड ही है, सही है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है जी हैंगिंग ड्रॉप मर्करी इलेक्ट्रोड। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि आपकी पार्ट्स पर बिलियन के अंदर भी कंसंट्रेशन को मालूम कर देता है। इसके बाद आ जाए स्टैटिक ड्रॉप मर्करी इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड और रोटेटिंग डिस्क इलेक्ट्रोड। रोटेटिंग डिस्क इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो किन किन चीज़ों के बने हो सकते हैं, वाल्टा ट्रेस, ग्रेफाइट, गोल्ड या ग्लासी कार्बन के बने हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड जिसको सर्किट कंप्लीट करने के लिए लगाया जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होके वर्किंग इलेक्ट्रोड में जाता है। और इसकी एग्जांपल आ जाती है प्लाटिनियम और ग्लासी कार्बन। यानी कि हमारे पास जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है ये प्लाटिनियम का बना हो सकता है या फिर ग्लासी कार्बन का। लास्ट में हमारे पास आ जाता है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को पोटेंशियल डिफरेंस याद रखें हमेशा सेम रहता है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे हम ये वाले 2 अमूमन इस्तेमाल कर रहे थे। यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।